360 में क्या कोरोना वायरस दुनिया की गरीब आबादी को ज्यादा मुतासिर कर रहा है? मम्मी अब्बू तो यही सोचते हैं कि मेरी एक बेटी है, मैंने उसकी शादी करनी है, फिर आगे ये तो ना हो ना कि मेरे बच्चे भी अनपढ़ हो तो फिर मैं उन्हें कुछ पढ़ा सकूं। खाना बदोशों के मसाइल को गोद लेने वाली एक गैर सरकारी तंजीम की काविशों पर एक नजर। और अमरीकी नौजवान वोटर लिए इस साल सदारती इंतखाबात में कौन से इश्यूज अहम हैं? आप सबको वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खुशामदीद। व्यू 360 शो की एक नई किस्त के साथ मैं हूं फायजा बुखारी। कहा जाता है कि आफतें और वबाएं बिला इम्तियाज नाजिल होती हैं। किसी मौशी तफरीक के बगैर उनकी लपेट में कोई भी आ सकता है। बरतानिया के इंपीरियल कॉलेज के तहकीककारों के मुताबिक गरीब और पसमानदा आबादी को कोरोना वायरस के असरात से नुमाया तौर पर ज्यादा खतरे का सामना है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी वजूहात और बचाव की तजावीज जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा भारत और नाइजीरिया जैसे निस्बतन बड़े, कम आमदनी वाले या मुतवसत आमदनी की निचली सतह वाले मुल्कों में ज्यादा तेजी से फैल रही है। इंपीरियल कॉलेज के मुहक्किकीन का कहना है कि सेहत से मुतालिक अदम मसावत का मतलब है कि कुछ ग्रुप्स को इससे कहीं ज्यादा खतरे का सामना है। So from just three factors alone, that is the ability. हाथ धोने की सहूलतों की दस्तयाबी, घर से काम करने की सलाहियत और अस्पताल तक रसाई। सिर्फ इन तीन अवामिल को ही सामने रखते हुए जब हमने गरीब तरीन घरानों के अफराद का अमीर तरीन घरानों से मुवाजना किया तो हमें कोविड-19 से अमवात के इम्कान में औसतन 32% इजाफे का अंदाजा हुआ। इसमें कलीदी किरदार अस्पताल और ICU बेड तक रसाई न होने का था। गरीब खानदान बड़े और कई नस्लों पर मुश्तमिल कुंबों की शक्ल में रहते हैं, जिनसे मुअम्मर अफराद को समाजी फासले के जरिए बीमारी से महफूज रखना मुमकिन नहीं। इस आलमी वबा के दीगर बिलवास्ता असरात का असर भी गैर मुतनासिब है। There is an overlap in the potential timing of lockdown. उन इलाकों में लॉकडाउन के मुमकिन औकात वही थे जिस दौरान अहम फसलें उगाई और काटी जाती हैं। और हम एदादो शुमार से ये भी जानते हैं कि उन इलाकों में गरीब घरानों के अफराद खुद उगाए जाने वाले खाने पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं, लिहाजा खुराक की हिफाजत के मसाइल संगीन हैं। कोविड-19 के बाइस दीगर अमराज से मुतासरा मरीजों के चेकअप का सिलसिला भी शदीद मुतासिर हुआ है। HIV, TB and malaria. आइंदा 5 सालों में HIV, TB और मलेरिया से मुतालिक अमवात में बिलतरतीब 10, 20 और 36% तक इजाफा हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुसन्निफीन का कहना है कि अदम मसावत के मौजूदा पैटर्न्स बताते हैं कि गरीब तरीन लोग खुद को इन्फेक्शन से बचाने की कम अहलियत रखते हैं। वो हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि वो हाथ धोने की सहूलियात तक रसाई को बेहतर बनाने और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद और अमवात की शरह में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। 1 जून को इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 76,000 से ज्यादा थी, जो 21 जून को 1,81,000 से भी तजावुज कर गई। यानी 21 दिनों में मुतासिरा अफराद की तादाद में 1,04,000 से ज्यादा मरीजों का इजाफा हुआ। इस माह के दौरान मुल्क भर में हर रोज औसतन 5,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। सरकारी तौर पर जारी अदादोशुमार के मुताबिक 13 जून को मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिनकी तादाद 6,800 से ज्यादा थी। बरे आजम एशिया के 49 ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफे के लिहाज से पाकिस्तान का 15वां नंबर है। अगर कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की बात की जाए तो पाकिस्तान में अब तक इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 3,500 से ज्यादा है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि अवाम को कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना होगा, जिसके लिए उन्हें अपने मामूलाते जिंदगी में तब्दीली करना होगी। वो वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ज़िया रहमान से पंजाब में कोरोना की सूरत हाल और इंतजामात के बारे में बातचीत कर रही थीं। जिन इलाकों के अंदर ज़्यादा केसेस हैं, तो वो जो इलाके थे जिनमें हॉटस्पॉट्स जिनको हमने डिक्लेयर किया, उन इलाकों को हमने देखा और फिर उन इलाकों को इस वक्त बंद किया। इसका फ़ायदा तो 15 दिनों के बाद नज़र आएगा ना, लेकिन आई एश्योर यू वो जो वायरल ट्रांसमिशन होती है दैट कैन बी स्टॉप टू सम एक्सटेंट। देखिए ये वायरस तो आ गई है ना, देयर इज नो डाउट, इसको स्टे विद अस। हमने अपने तर्ज ज़िंदगी जो है उसको थोड़ा सा तब्दील करना है ताकि हम इससे बचते रहें। और इस वक्त वायरल ट्रांसमिशन को आप थोड़ा सा जब रोकेंगे
तो जो प्रेशर पड़ रहा था अस्पतालों के वो कम हो जाएगा। मुसलसल हम चलते नहीं जाएंगे आगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि पीक कब आनी है और फिर हम रिड्यूस कब होंगे, बट वी बी एबल टू गिव दिस पिक्चर इन मतलब 5-6 डेज हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। तो सबसे बड़ी तादाद इस वक्त हमारे पास है कि 60,000 मरीज जो हैं वो 61,678 आपके पेशेंट्स हैं जो पंजाब में इस वक्त हैं, उसमें से 31,000 जो हैं लाहौर के अंदर। इसका मतलब सबसे बड़ा प्रेशर तो इस वक्त लाहौर पे होगा ना, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स विच आर अवेलेबल। अब मैं लाहौर का डेटा अपना भी मंगवाया था। इस वक्त हमारे पास जो लाहौर के अंदर है 2,419 बेड्स हैं जो हमने माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स के लिए रखे, उनमें से 1,276 बेड वेकेंट पड़े हुए हैं। फिर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं उनमें 499 बेड्स, तकरीबन 500 बेड्स हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर, उसके अंदर से इस वक्त 218 खाली पड़े। ये वो बेड्स होते हैं जिसपे आप ऑक्सीजन अंडर प्रेशर दे सकते हैं मरीजों को। 183 वेंटिलेटर्स के साथ हमारे पास 34 वेंटिलेटर्स पब्लिक सेक्टर के अंदर इस वक्त वेकेंट पड़े हैं। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को भी हमने अपने साथ इन्वॉल्व किया, उसके अंदर 246 बेड्स हैं जो HDU की हैं या हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के, उसके अंदर 66 बेड्स आर लाइंग वेकेंट। 111 वेंटिलेटर्स हैं, 74 आर लाइंग वेकेंट। NDA में हमें कोई 500 ऑक्सीजनेटेड बेड जो हाई डिपेंडेंसी वो मजीद बढ़ा रही है, और ये नहीं मुमकिन कि किसी मरीज को वेंट की जरूरत पड़ी थी और वेंट ना होने की वजह से वो मजीद खुदा न खास्ता एक्सपायर किए। मेरे इल्म में ये भी है कि लोगों ने 5-5 लाख रुपए का अपना प्लाज्मा बेचा। मैं उन लोगों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी मुश्किल बीमारी और इतनी बड़ी वबा से बचाया और आपको सेहतमंद किया, आपकी ज़िंदगी जो है वो तो आपको सर्व कर देनी चाहिए सदका जारिया के अंदर कि आप और मरीज़ों को भी बचा सकें। इस वक्त हालात ये बने हुए हैं कि आपके मरीज़ जो हैं वो जो सेहतयाब हो रहे हैं उनको लोग उकसा रहे हैं कि तुम अपना प्लाज्मा बेचो। पाकिस्तान में कोरोना शटडाउन के जिक्र के बाद अब हम रुख करते हैं अमेरिका की सूरत हाल का। अमेरिकी वफाकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायरेक्टर एंथनी फाउची ने अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान की एक समाअत में मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफे को परेशान कुन करार दिया है। न्यूयॉर्क का शुमार अमेरिका के उन शहरों में होता है जिन्हें कोरोना की वबा के सबब सख्त बंदिश का सामना रहा। तहम बाकी शहरों के साथ साथ अब यहाँ भी पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। यहाँ कारोबारी जिंदगी की बहाली का काम अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि 3 लाख के करीब मकामी लोग काम पर वापस जाने के अलावा घर से बाहर की सरगर्मियों में भी शामिल हो सकेंगे, जैसे वो चंद माह पहले हुआ करते थे। रेस्टोरेंट्स मुहतात अंदाज में अपने दरवाजे खोल रहे हैं। हेयर सैलून्स ने अपनी अपॉइंटमेंट्स देना शुरू कर दी हैं। खेल के मैदान चहचहाते बच्चों से भर गए हैं। यानी न्यूयॉर्क का शहर अपने मामूल पर लौटने से एक कदम और करीब आ चुका है। 22 जून को न्यूयॉर्क बहाली के दूसरे मरहले में दाखिल हुआ है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा हलाकतें इसी शहर में हुई, जिसके बाद इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। I want the city to feel safe. And that's the most important. मैं चाहती हूँ कि हम शहर में महफूज महसूस करें और यही सबसे अहम है। मैं चाहती हूँ कि हम सब न सिर्फ वायरस से महफूज रहें बल्कि दीगर तमाम समाजी मसाइल को मिलजुल कर मुहज़्ज़ब तरीके से हल करें। न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट्स रात के खाने के लिए खुले हैं। वो रेस्टोरेंट्स जो सिर्फ खाना घरों में पहुंचा रहे थे, अब वो टेरेस और बरामदे में बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। कई मरहलों पर मुश्तमिल ओपन रेस्टोरेंट नामी ये प्रोग्राम कम से कम 45,000 नौकरियां बरकरार रखने और खुली जगहों पर बैठकर खाना खाने को फरोग देने की एक कोशिश का हिस्सा है। कुछ इलाकों में रेस्टोरेंट्स को सड़कों पर बाइक चलाने के रास्ते और पार्किंग की जगहें खाने की मेजें लगाने के लिए दे दी गई हैं, ताकि इनका काम किसी तरह चलता रहे। We have suffered immensely, but it's worth it. हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जिंदगी के मुकाबले में पैसों का नफा नुकसान मानी नहीं रखता। मुझे उम्मीद है कि हम बर वक्त ये नुकसान पूरा कर लेंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम जिंदा हैं और हम इस शहर को फिर से उसी तरह बना देंगे जैसा ये था। हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हमने बहुत थोड़े खाने और पीने के सामान से दोबारा आगाज किया है, यानी पहले के मुकाबले में 10%। हम किराया अदा नहीं कर सकते, हम किसी किस्म का बिल अदा नहीं कर सकते, हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकते।
खाली जगहों पर अब सैकड़ों इश्तहार नजर आ रहे हैं जो कोरोना के सबब होने वाली 3 माह की बंदिश के असरात कहे जा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, गैर अहम कारोबार और कपड़ों की दुकानें जो न्यूयॉर्क शहर के मामूल का हिस्सा थीं, अब एक लग्जरी बन चुकी हैं। हमारा बहुत छोटा कारोबार है जो इस वबा से मुतासिर हुआ है। मैंने अपने मुलाजमीन को काम से नहीं हटाया। हमने कर्ज लिया, लेकिन चूंकि हमारा कारोबार छोटा है और जब इस रकम का 75% मुलाजमीन के लिए हो तो उनके फार्मूले के मुताबिक हमें किराए की मद में सिर्फ 1000 ही मिले। लेकिन ये इंतहाई बड़ा मसला है। बहुत से ऐसे छोटे कारोबार हैं जो बरकरार नहीं रह पाएंगे। फैशन की सनत को तब्दीली का भी सामना है और जब बहुत से लोग घरों से काम कर रहे हैं तो आरामदेह और जरा लंबे ड्रेस फैशन का हिस्सा बन गए हैं। हेयर सैलून अपने ग्राहकों को देखकर खुश हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप पहले से वक्त लेकर ही आ सकते हैं और नए कानून के मुताबिक पहले के मुकाबले में सिर्फ आधे ग्राहक एक वक्त में यहाँ मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है अब नेल सैलून भी खुल जाए, लेकिन अभी तो वो बंद ही है। नीना विश्नवा के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 के तमाम शोज के अलावा दीगर तमाम वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। कोरोना वायरस जहां दुनिया में हर शख्स पर असरअंदाज हुआ है, वहीं मुहाजिरीन और बेघर अफराद भी इससे बच नहीं पाए। इस साल मुहाजिरीन के आलमी दिन पर अमेरिका में कई तंजीमों ने मुआशरे के इस कमजोर तबके की मदद के लिए इक़दामात किए हैं। उन्हीं में से एक दारुल हिजरा इस्लामिक सेंटर है, जहां मुहाजिरीन को मुफ्त खुराक फराहम करने के लिए एक फूड ड्राइव का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं हमारे साथी इमरान जदून से। दारुल हिजरा इस्लामिक सेंटर वाशिंगटन डीसी के नज़दीक वाक़ फॉल्स चर्च और इसके आसपास के इलाकों के मुसलमान अमरीकियों की मजहबी ज़रूरियात को कई दहाइयों से पूरा करता आ रहा है। इस हफ्ते इस सेंटर ने 2 और तंजीमों के साथ मिलकर इलाके में मुकीम महाजिरीन के लिए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के मौके पर मुफ्त खुराक तकसीम करने का बंदोबस्त किया। These are our most vulnerable families. They're coming from very difficult situations. ये कमजोर तरीन अफराद हैं जो बहुत मुश्किल हालात और सदमे से गुजर कर आए हैं। ये लोग यहाँ नए आए हैं और अपने घर बनाने की कोशिश के साथ साथ अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो हमारी जबान भी नहीं बोल सकते, इसलिए महाजर होना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस पर कोविड की तह शामिल कर दें और इससे जुड़े समाजी फासले को भी, तो ऐसे में उनके लिए हालात बहुत ही मुश्किल हैं। Now add the layer of COVID and the isolation that comes with it. गुज़िश्ता साल सदर ट्रंप की इंतजामिया ने 2020 में मुल्क में आने वाले मुहाजिरीन की हद मुकर्रर करते हुए उसे 18,000 अफराद तक महदूद कर दिया था। 1980 के बाद मुहाजिरीन की ये कम तरीन तादाद थी जो मुकर्रर की गई। इंतजामिया के मुताबिक मुहाजिरीन की तादाद में ये कमी इसलिए जरूरी थी कि अमेरिका उन अफराद की लंबी फहरिस्त से बेहतर डील कर सके जो मुल्क में पनाह मिलने की इजाजत के कतार में हैं। I'm American by the luck of lottery, by chance. I was born and raised in this country. मैं अमेरिकन इसलिए हूँ क्योंकि बाय चांस समझिए मेरी लॉटरी निकली कि मैं यहाँ पैदा हो गई। लेकिन अगर मैं सरहद पार करूँ तो वहाँ रहने वाले लोग भी उतने ही इंसान हैं जितनी मैं हूँ, वो भी उतने ही जरूरतमंद हैं। हम इस किस्म की बातों पर कितना वक्त जाया कर देते हैं और भूल जाते हैं कि ये अफराद अपने साथ क्या कुछ लेकर आते हैं। इसलिए मेरे लिए ये बहुत नाउम्मीदी की बात है, लेकिन हम यहाँ बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और इस इवेंट के दौरान ये मदद नजर भी आई जब कम्युनिटी के लोग सुबह ही सुबह अपने अपने एहतियात लेकर सेंटर पर पहुंचने लगे। उनमें खाने की खुश्क और दीगर मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, जिसके बाद रजाकारों ने मिलकर उन अशिया के करीबन 150 बड़े पैकेट्स और बच्चों के लिए छोटे पैकेट्स बनाए और तकसीम किए। People are definitely really happy. You can... आप देख सकते हैं कि लोग बहुत खुश हैं और जब वो यहाँ आते हैं तो आप इनकी खुशी देख सकते हैं। अगरचे ये एक मामूली मदद है, इस पैकेट में मुश्किल से सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते की अशिया है और ये छोटे से पैकेट्स इन बच्चों के लिए हैं, लेकिन वो इस पर भी इतने शुक्रगुजार हैं और बहुत खुश हैं। इस फूड ड्राइव का इंतजाम करने वालों के मुताबिक अगरचे ये मुहाजिरीन के लिए एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन अमरीकी इंतजामिया और इंसानी हुकूक की तंजीमें दोनों ही को मुहाजिरीन की तरफ फौरी तवज्जो देने की जरूरत है।
इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया। एक जगह से दूसरी जगह रोजगार की तलाश में भटकने वाले खाना बदोशों की लाहौर में बहुत सी झुग्गियां हैं, जिनकी अक्सरियत शनाख्ती कार्ड न होने के बायस पाकिस्तान के शहरी होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लाहौर में गोद नामी एक गैर सरकारी तंजीम इन खाना बदोशों की फलाह के लिए न सिर्फ लाहौर में कायम खैमा बस्तियों में 30 से ज्यादा स्कूल चला रही है, बल्कि उनके सकाफती रोजगार को बाकायदा शक्ल देने के लिए भी काम कर रही है। तफसीलात लाहौर से समन खान की इस रिपोर्ट में। नादिया खाना बदोश कबीले की चंगर बरादरी से ताल्लुक रखती हैं। वालिद, वालदा और बड़े बहन भाई कूड़ा चुनते हैं। काम तो नादिया भी यही करती है, लेकिन अब वो दिन के चंद घंटे पढ़ाई को भी देने लगी है। प्लास्टिक छांट के फिर मैंने घर का खाना बनाना होता है, फिर खाना बना के फिर मैं रात को बैठ के पढ़ती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इधर 5 पढ़ जाऊँ, फिर मैं 5 पढ़ जाऊँ ताकि मम्मी अब्बू तो यही सोचते हैं कि मेरी एक बेटी है, मैंने उसकी शादी करनी है। फिर आगे ये तो ना हो ना कि मेरे बच्चे भी अनपढ़ हो तो फिर मैं उन्हें कुछ पढ़ा सकूँ। यही होना मेरे पढ़े का फायदा। नादिया के वालिदैन की तरह इसकी बस्ती के दीगर लोगों को भी पढ़ाई का मतलब कुछ हद तक समझ आने लगा है। बहुत अच्छी तमीज ही सिख ने, बड़ी तमीज नाल बुलांदे ने। अगे अब्बा जी बुलांदे सी, अब्बू जी, हुण बड़े प्यार नाल पप्पा जी बुलांदे ने। कपड़ा कपड़ा जोड़ आशियाना बनाना, फिर उसमें अपनी जरूरत का सामान रखना और सर छुपा कर बैठ जाना, यही तो काम है खाना बदोश कबीलों का कि जहाँ जगह मिली वही डेरा डाल लिया। इससे ज्यादा ख्याल ना वो अपना कर सके और ना ही कभी किसी हुकूमत ने उनके बारे में सोचा। लेकिन गोद नामी फलाही तंजीम मुल्की और गैर मुल्की मुखय्यर हजरात के ताउन से अब उनके हालात में कुछ हद तक बेहतरी लाने का सबब बन रही है। गोद एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो 1998 से लाहौर के मुज़ाफ़ात और मरकज में जगह जगह आबाद झुग्गी बासियों में शऊर और तालीम आम करने का बीड़ा उठाए हुए है। गोद के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर शहर में खाना बदोशों की तादाद 3 लाख से ज्यादा है। हमारे तकरीबन कोई 21-22 बस्तियों में सेंटर चल रहे हैं। जब एक बस्ती में काफ़ी काम हो जाता है, बच्चे मेन स्ट्रीम हो जाते हैं, लोग अवेयर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उनको पता चल जाता है, तो हम आगे जाने की कोशिश करते हैं और अगले उनको जो है ना वो करते हैं। इस वक्त कोई हमारे पास 2100 के करीब बच्चा पढ़ रहा है। गोद के मुताबिक लाहौर और इसके करीब तकरीबन 1300 मुख्तलिफ छोटी बड़ी बस्तियों में अलग शनाख्त, जुबान और पेशा रखने वाली 21 बरादरियां रहती हैं, लेकिन जरूरी दस्तावेज ना होने के बाइस ये अक्सर बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रहते हैं। मेन मसला जो है वो जन्म पर्ची है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया कि जन्म पर्ची ज़रूरी है, वो ज़रूरी होनी चाहिए बच्चों के लिए। जैसे बच्चा पैदा हो तो उसका इंदराज करवाए, और ये लोग नहीं भी चाहते तो हम खुद बनवा के देते हैं। फ्लाई प्रोग्रामों में झुग्गी बासियों को साथ लेकर चलने के लिए गोद की टीम एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर कायम करती है, जिसके तहत टीम लीडर के साथ साथ बस्ती के लोगों का ग्रुप तमाम सरगर्मियों को देखता है। गवर्नमेंट का करिकुलम है वो उसी को पढ़ा रहे होते हैं। बच्चे हमारे पास जो हमें मिलते हैं वो मुख्तलिफ एजेस के होते हैं। अब बच्चों का क्योंकि लेवल मुख्तलिफ होता है, कोई बच्चा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई जल्दी पिक कर लेता है, कोई लेट से पिक करता है, तो फिर ऐसी सूरत में हम ये करते हैं कि बच्चों की ग्रुपिंग कर दी जाती है। सांप का खेल दिखाता जोगी, रीछ और बंदर का तमाशा करवाते कलंदर, मवेशी पालते और तामीराती काम करते ओट और बहुत से ऐसे हुनर जो पंजाब की सकाफत का मकबूल मगर गैर अहम हिस्सा समझे जाते हैं, इन्हीं खैमा बस्तियों से निकलते हैं। गोद ने उनके रोजगार को मुनज़्ज़म करके बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुतारिफ करवाया है, मगर तंजीम की अव्वलीन कोशिश ये है कि पाकिस्तान के इन बासियों को अपने ही मुल्क में इन तमाम वसाइल तक रसाई मिले जो किसी भी पाकिस्तानी की बुनियादी जरूरत और हक है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाही इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का शुक्रिया। हुकूमती एहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे।
امریکہ میں اس سال نومبر میں صدارتی انتخابات ہوں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب کی بار نوجوان امریکی ووٹرز اپنی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر مختلف ایشوز پر امیدواروں کے نقطہ نظر کو زیادہ اہمیت دیں گے. عوامی رائے کے جائزوں کے مطابق ان انتخابات میں 30 سال سے کم عمر امریکیوں کے لیے ماحولیاتی تبدیلی، صحت عامہ، سماجی انصاف اور طلباء کے قرض اہم مسائل ہیں. امریکہ میں آج 30 برس سے کم عمر ووٹرز بہت متنوع طبقہ ہیں. نوجوان لوگوں میں جن معاملات پر تشویش ہے وہ نسلی اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے. اکثر ہیلتھ کیئر کے علاوہ کچھ اور ایشوز بھی ان کے لیے بہت تشویش کا باعث ہوتے ہیں. میرے لیے سماجی انصاف اہم ہے. میرے لیے ماحولیاتی تبدیلی کی سیاست اہم ہے. میرے لیے ہیلتھ کیئر بہت اہم ہے. ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر تک رسائی. نوجوان ووٹرز میں 35% کا کہنا ہے کہ وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں اور گزشتہ نسلوں کے مقابلے میں یہ لوگ پارٹی وفاداری کے برعکس ایشوز کی بنیاد پر ووٹ ڈالیں گے. پچھلے 10 برسوں کے دوران نوجوانوں کے ذہنوں پر کالج میں پڑھنے کی استطاعت اور طلبہ کی قرض کے معاملات ہیں. طلبہ کے قرضے 17 خرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. تو نوجوان جو اپنی پیشہ ورانہ زندگیاں شروع کر رہی ہیں وہ اس بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. Yeah, and so equity is, let's say you have a kid. The difficulty in moving up the ladder in society. بہت سے لوگ عدم مساوات کے باعث معاشرے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کر رہا. Young people are also talking to their peers. Young people are also. تاہم نوجوان اب اپنے ہم عصروں سے بات کرتے ہیں. وہ انتخابی مہموں کے لیے کام کرتے ہیں. وہ والدین اور خاندان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور شاید خود ہی ایسے ایشوز کو سوشل میڈیا پر اٹھاتے ہیں جو ان کے نزدیک اہم ہیں. اور ماہرین کہتے ہیں کہ نئی نسل کے دل جیتنے کے لیے سیاستدانوں کو نوجوان ووٹرز کی ضروریات کو ذہن میں رکھنا ہوگا. عشا سرائے کے ساتھ مریم یعقوب، وائس آف امریکہ. امریکہ جہاں کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں اب بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، مختلف کاروباروں سے منسلک افراد ایسے حفاظتی طریقے اختیار کر رہے ہیں جس سے ان کا کام بھی چلتا رہے اور لوگ وائرس سے بھی محفوظ رہیں. ایسے میں ورزش کیسے کی جا رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. کیلیفورنیا میں ریڈانڈو کے ساحل پر ایک جم کا منظر کچھ یوں ہے. کووڈ-19 سے پہلے ظاہر ایسا نہیں تھا اور اب دوبارہ کھولنا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ بہت سے ممبر واپس جم آ کر معمول کی ورزش کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. پیٹ سیپسن اس جم کے مالک ہیں. وبا نے ان کے کاروبار کو بری طرح متاثر کیا ہے. انہوں نے زوم پر ماسک پہن کر ورزش کرانے کا تجربہ بھی کیا لیکن اس طرح سانس لینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے ان کی بیوی نے پلاسٹک لگا کر اس طرح سب کو علیحدہ کر دیا. میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے پائپ باتھ روم میں لگے پردے استعمال کر کے ایک باکس سا بنا لیا. یہ 100% تو کورونا سے محفوظ نہیں رکھتا لیکن آپ کو اطمینان ضرور ہوتا ہے کہ آپ باقی لوگوں سے فاصلے پر ہیں. پیٹ کا کہنا تھا کہ شروع میں وہ تھوڑا ہچکچا رہے تھے لیکن جب ابتدائی خاکہ دیکھا تو سوچا کہ اگرچہ 24 ممبران کی جگہ 9 کی کلاس تو ہوگی لیکن شاید کاروبار بچ جائے. 3 ماہ تک کاروبار کی پابندی ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ شکن تھی. اگر 1 ماہ اور بند رکھنا پڑتا تو شاید ہم اسے جاری ہی نہ رکھ سکتے. کاروبار کو کامیابی سے چلانا پہلے ہی کافی مشکل ہے. ہمیں اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے سخت کوشش کرنا ہوگی. انسپائر ساؤتھ بے فٹنس کا شمار ملک بھر میں موجود 3 کروڑ ایسے چھوٹے کاروباروں میں ہوتا ہے جو اس وبا کے بعد بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. پیٹ کہتے ہیں کہ حال کو محفوظ بنا کر شاید وہ بغیر کیبنز اور سماجی فاصلے کے معمول کے مستقبل تک پہنچ پائیں. عرش اربسادی کے ساتھ سادیہ زبرانجہ، وائس آف امریکہ. اس جیسی اور دلچسپ رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے.